पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यहाँ पे हमें दो पार्ट गिवन है। हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम दे रखी है इसमें क्या करना है, हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है। और बनाने के बाद फिर हमें क्या करना है, उन लीनियर इक्वेशन का हमें ग्राफिकली क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहला पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। मतलब क्या है कि क्लास 10 के कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। उन सभी स्टूडेंट्स ने एक क्विज में पार्ट लिया, यानी कि एक मैथमेटिक्स क्विज में क्या लिया, पार्ट लिया। आगे फिर बोल रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि अगर गर्ल्स के जो नंबर है वो बॉयज से कितने ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है ना। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स। हमने मान लिया कि जो गर्ल्स है वो कितनी है, x है। और मान लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज, जो बॉयज है वो कितने हैं, उसको हम y लेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल y। अब देखो पहला केस में हमें टोटल स्टूडेंट्स कितना दे रखा था, हमें टोटल स्टूडेंट्स कितने दे रखे थे, हमें टोटल स्टूडेंट्स गिवन थे 10। तो ये टोटल स्टूडेंट्स, अब ये टोटल स्टूडेंट्स क्या मतलब क्या है, यानी कि ये गर्ल्स प्लस बॉयज तो टोटल स्टूडेंट्स हुआ। तो ये तो हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसका मतलब एक इक्वेशन तो हमें यहाँ से मिल गई। अब हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है। अब देखो दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी, आगे क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से कितने ज्यादा है, 4। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या लेट किया है, x, नंबर ऑफ बॉयज y प्लस 4। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस वाई इक्वल 4। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन तो हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली सोल्व करना है। तो देखो ग्राफिकली सोल्व करने के लिए सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। और ग्राफ को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक इक्वेशन के 2 पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहली इक्वेशन लेता हूं मैं यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 10। अब इस इक्वेशन के मैं दो सॉल्यूशन फाइंड करता हूं। तो देखो सपोज करो मैं यहाँ पे x को 5 लेट कर लेता हूं। तो अगर x 5 होगा तो क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन में x को हम रिप्लेस कर देंगे 5 से, तो ये 5 प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा। और यहाँ से y कितना आ जाएगा, 10 माइनस 5, तो y कितना आ गया, 5। इसका मतलब इस वाले इक्वेशन का जो पॉइंट मिला हमें क्या मिला, 5,5, यानी x भी 5 है और y भी 5। मान लेते हैं पॉइंट क्या है, a। तो हमें इसका एक पॉइंट मिल गया। ऐसे ही हमें इसके लिए एक और पॉइंट निकालना है। तो सपोज करो अब यहाँ पे हम x को 4 लेट कर लेते हैं। x क्या है यहाँ पे, 4। तो देखो अगर x 4 होगा तो क्या बनेगा, 4 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो यहाँ से y कितना आ गया, 10 माइनस 4, y कितना आ गया हमारा 6। इसका मतलब जो पॉइंट मिलेगा क्या मिलेगा, x कोमा वाई, इसका मतलब 4,6। तो ये मान लेते हैं ये है पॉइंट b। तो फर्स्ट इक्वेशन के हमने 2 पॉइंट निकाल लिए। अब हमें ऐसी सेकंड इक्वेशन लेनी है। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो देखो x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसमें क्या होगा, सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल 4। यहाँ पे अगर हम y को 0 लेट करते हैं तो क्या होगा, इफ y इक्वल टू 0। तो हम गिवन इक्वेशन में y को किससे रिप्लेस करेंगे, 0 से। तो यहाँ से x कितना मिल गया, 4। इसका मतलब यहाँ से जो पहला पॉइंट मिला वो मिला 4,0। तो मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, P। ठीक है, अब ऐसे हमें एक और पॉइंट निकालना है। तो अब क्या करें यहाँ पे, अब हम x को 0 लेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो सपोज करो हमने यहाँ पे x को 0 लेट कर लिया, ठीक है। तो ये क्या होगा अब यहाँ पे, इफ x इक्वल टू 0, तो हम x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 0 से। तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 4। सोल्व करेंगे तो y कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, इसका मतलब जो इसका सेकंड कोऑर्डिनेट मिलेगा, सेकंड पॉइंट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0, -4। तो मान लेते हैं ये पॉइंट क्यों है। तो हमने दोनों इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या करना है यहाँ से, अब हम इन सभी पॉइंट्स को एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे।
अब देखिए यहाँ पे हमने ग्राफ पेपर पे यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सभी पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, और इसके लिए जो फर्स्ट पॉइंट आया था वो क्या है हमारा 5,5। तो 5,5 का मतलब क्या होगा कि एक्स की वैल्यू 5 और वाई की भी क्या 5। तो 5,5 कहाँ मिलेगा, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 5,5, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पॉइंट है। ऐसे ही हमें फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट क्या है 4,6। तो इसका मतलब x4 हो जाए तो x4 ये रहा और y 6, तो ये रहा x4 एंड y 6। तो ये आ गया हमारा b यानी कि 4,6। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो देखो ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, ये ज्वाइन होने के बाद ऐसे आ गया, ठीक है। इस एक्सिस को मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो क्या होगा, देखो ये यहाँ पे y यहाँ पे आ गया। ये जो लाइन है ये हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये है हमारा x प्लस वाई इक्वल 10, यानी कि ये इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल 10। अब आते हैं हम सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन क्या था हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या था 4,0, यानी कि पॉइंट P 4,0। तो 4,0 तो ये हो गया, ये हो गया 4,0, यानी कि P तो यहाँ पे आ गया हमारा 4,0। अब सेकंड पॉइंट है 0,-4, यानी कि x0 और y -4। तो x0 -4 कहाँ मिलेगा, ये रहा x0 -4, x0 y -4। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ये पॉइंट था हमारा Q। तो PQ को जब ज्वाइन करेंगे क्या मिलेगा, देखो P ये रहा और Q ये रहा, इन दोनों को हमने ज्वाइन किया तो ये हमें स्ट्रेट लाइन मिल गया। तो ये जो सेकंड स्ट्रेट लाइन है ये किसका ग्राफ है, ये है हमारा x माइनस वाई इक्वल 4। अब देखो ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे। इसका मतलब क्या होगा कि इस कोऑर्डिनेट पे जो यहाँ वैल्यू होगी वही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। अब देखो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या होगा, अब ये हम देख सकते हैं यहाँ से। अब देखो ये थोड़ा गलत हो गया, ये पॉइंट एग्जैक्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ये मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा ये नीचे की तरफ होता। तो यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिलेगा उसके कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो x कितना है, x यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे x 6 था, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ यहाँ पे x कितना आया 7, और y कितना है, इस पॉइंट से y पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये लाइन आएगी। इसका मतलब y कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है 3। तो इसका मतलब क्या है, जो पॉइंट 7,3 है ये इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इस वाली इक्वेशन को भी देखो, जब मैं यहाँ पे x को 7 पुट करूंगा y को 3, तो 7 + 3 10 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और जब मैं इस इक्वेशन में 7,3 को पुट करूंगा x 7 y 3, तो 7 - 3 4, तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब इस वाली इन दो इक्वेशन का जो कॉमन सोल्यूशन है वो क्या है 7,3। अब 7,3 का मतलब क्या हुआ कि x 7, ठीक है, और y 3। अब ये x क्या था, ये x हमने क्या लेट किया था, देखो हमने x क्या लेट किया था, नंबर ऑफ गर्ल्स, और y क्या था, नंबर ऑफ बॉयज। तो यहाँ से फाइनली जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ गर्ल्स, इसका मतलब x, तो कितना आया है 7, एंड नंबर ऑफ बॉयज, तो वो कितना क्या माना था y, और ये कितना मिला हमें 3। तो ये आ गया इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन, ठीक है। तो ग्राफिकली सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ हमें ग्राफ बनाना है, और जिस भी पॉइंट पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट उनका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट, ठीक है। अब ऐसे ही देखो सेकंड पार्ट यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, कि अगर हमने 5 पेंसिल खरीदी और 7 पेन खरीदते हैं तो उनका जो कॉस्ट आएगा वो कितना आएगा ₹50। वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, और 7 पेंसिल और 5 पेन का जो कॉस्ट आएगा वो कितना आएगा ₹46। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन, कि एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो जो हमें फाइंड करना है हम उसी को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो मान लेते हैं जो कॉस्ट है ₹x है एक पेंसिल की, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो पेन की हम मान लेते हैं ₹y, ठीक है। अब देखो जब हमने 5
पेंसिल खरीदी और 7 पेन्स खरीदे, तो उनकी जो टोटल कॉस्ट आ रही थी वो कितनी आ रही थी, ₹50। अब इस सिचुएशन को हम क्या करेंगे, इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। देखो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, ₹X, तो 5 पेंसिल की कितनी होगी, 5 इंटू एक्स। अगर एक पेंसिल की कॉस्ट हमें दे रखे तो 5 की निकालने के लिए क्या करेंगे, उस एक पेंसिल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 5 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल यानी कि 5x। ऐसे ही 7 पेन्स का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 1 पेन का कॉस्ट कितना है, Y, तो 7 पेन्स का कितना होगा, 7 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेन यानी कि 7y। अब इन दोनों का टोटल करना है तो क्या करेंगे, टोटल के लिए प्लस करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 50। तो ये तो हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही हमें सेकंड इक्वेशन बनानी है। अब देखो सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है वहाँ पे कि हमारे पास पेंसिल कितनी है, अब 7 है, पेन्स कितने हैं, 5 है, और इनका जो टोटल कॉस्ट आ रहा है अब कितना आ रहा है, 46, यानी कि टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, 46। तो अगर इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली यानी कि इक्वेशन की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 7 इंटू एक्स, प्लस 5 पेन्स, 5 पेन्स का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 5 इंटू वाई, और ये किसके बराबर, 46। तो ये आ गया है इक्वेशन नंबर 2। अब हमें यहाँ से 2 इक्वेशन मिल गई है, बस अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से हर एक इक्वेशन के 2-2 पॉइंट फाइंड करने हैं, उनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे अब सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी आई थी यहाँ पे 5x + 7y = 50। तो इसके लिए हमें अब 2 पॉइंट निकालने हैं। अब 2 पॉइंट कैसे निकालने हैं, देखो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ पहले, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5x, ठीक है। तो y कितना आएगा यहाँ से, 50 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 7। अब देखो अगर मैं यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू लेट करता हूँ, तो x को मैंने मान लिया यहाँ पे 3, तो x 3 लेके क्या होगा यहाँ पे, अब इस इक्वेशन में हम x को 3 पुट करते हैं, तो 50 माइनस 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 50 माइनस 15/7, तो ये हो जाएगा 35/7। इसका मतलब y कितना आ जाएगा, 5। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया हमारा, 3,5, तो हमें एक पॉइंट मिल गया। अब हमें ऐसे ही यहाँ पे सेकंड पॉइंट निकालना है। तो देखो अब यहाँ पे मैं x को क्या लेट करूँ कि सेकंड पॉइंट मिल जाए मुझे। तो देखो अब मुझे यहाँ पे पॉइंट कुछ इस तरीके से मानने हैं कि यहाँ पे जो मेरे ये x और y की वैल्यू आए ना, ये एक क्या है, एक इंटीजर वैल्यू आए। जैसे यहाँ पे क्या आया, इंटीजर वैल्यू। अब मानने को तो मैं लेट कर सकता, यहाँ पे x की वैल्यू 1 भी लेट कर सकता था, ठीक है, x की वैल्यू 2 भी लेट कर सकता, लेकिन उससे क्या होगा, जो ये y की वैल्यू आएगी ये फिर एक फ्रैक्शन में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये कैसे पता लगेगा कि हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या लें, ये डिवाइडेड में क्या है 7, इसका मतलब न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए, 7 का मल्टीपल, तभी तो वो कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 50 था, अब 7 का जो मल्टीपल है वो क्या है 35, क्योंकि 35 5 से डिजिटल है, तो यहाँ पे जब 3 को पुट करेंगे 15 होगा, और 15 माइनस 35, 15 माइनस 15 35, तो वो डिविजिबल है। अब ऐसे यहाँ पे देखना है कि x की क्या वैल्यू लेट करे कि 7 का मल्टीपल ही आए। तो देखो अगर मैं यहाँ पे x को क्या लेता हूँ, सपोज करो x को अगर हमने -4 लिया, ठीक है, देखो जब x को यहाँ पे -4 पुट करेंगे तो होगा क्या, -5 इंटू -4 +20 बन जाएगा, और +20 + 50 कितना, +70, और +70 यानी कि 70 डिवाइडेड 7 कितना, 10, तो हमें एक इंटीजर वैल्यू मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पे x को लेट करता हूँ -4, ठीक है। तो अब देखो x की वैल्यू -4 पुट करते हैं तो ये बनेगा 50 माइनस 5 इंटू -4 डिवाइडेड बाय 7। तो देखो ये कितना हो जाएगा, अब ये 50, ये कितना हो जाएगा, +20 हो गया, तो 50/7 यानी कि 70/7। तो यहाँ से y कितना मिल गया, 10। इसका मतलब जो सेकंड पॉइंट मिला वो क्या मिलेगा, -4, 10। मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, b, ठीक है। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, अब सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बनी थी, 7x + 5y = 46।
6। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू इस तरीके से लेट करनी है कि जो भी हमारे पॉइंट्स आने वाले वो क्या है, एक इंटीजर वैल्यू में आए, क्योंकि इंटीजर वैल्यू को ज़्यादा इजी रहेगा प्लॉट करना, पहले से ही मैं बताते आ रहा हूँ ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम क्या लेट करें। अब देखो लेट क्या हमने यहाँ पे लेट कर देता है कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाए, 3 हो जाए, तो देखो x की वैल्यू 3 होने से क्या होगा, हम इस इक्वेशन में x को 3 पुट करेंगे, 7 इंटू 3 प्लस 5y, और ये क्या है 46। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 5y इक्वल 46। तो यहाँ से 5y कितना आएगा, 46 माइनस 21। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है, अब y अगर निकालना है तो ये क्या आ गया 5y 25, तो y कितना आएगा फिर 25/5 यानी कि 5। तो इसका मतलब यहाँ पे y कितना आ गया 5। तो हमें इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या मिल गया यहाँ से 3,5। तो मान लेते हैं पॉइंट P है, तो ये क्या मान लिया पॉइंट P। तो हमें सेकंड इक्वेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट मिल गया। अब हमें ऐसे ही एक पॉइंट और निकालना है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं x को इसको -2 पुट करता हूँ, अब ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे किस हम x और y की क्या वैल्यू ले कि हमें इंटीजर में ही मिल जाए। तो देखो जब मैंने यहाँ पे x को -2 पुट किया तो ये कितना होगा 7 इंटू -2 प्लस 5y इक्वल कितना 46। अब यहाँ से ये 5y 46, देखो ये कितना होगा 7 इंटू -2 -14 होगा, और -14 की अगर मैं साइड चेंज करके इधर लेके आऊँगा RHS में तो क्या हो जाएगा प्लस का 14। तो यहाँ से क्या मिलेगा 5y इक्वल टू ये कितना मिल जाएगा 60, और y कितना हो जाएगा 60/5, तो y आ गया हमारा 12। इसका मतलब जो यहाँ इसका जो सेकंड पॉइंट है मान लेते हैं क्या है क्यों, तो ये क्या मिलेगा मुझे -2,12। तो दोनों इक्वेशन के लिए दो पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब इन दोनों पॉइंट को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो इसके लिए हम ग्राफ पेपर लेते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को अब यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वही कि हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना है। अब देखो ग्राफ पेपर पे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट कर लिया है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहली इक्वेशन क्या आती है हमारी 5x + 7y इक्वल टू 50। इसके लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है 3,5 और सेकंड पॉइंट -4,10। तो 3,5 कहाँ आएगा, यानी कि x3 ये रहा x3 और y5, तो x3 y5, तो ये मिल गया हमें फर्स्ट पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या हो गया a 3,5। अब सेकंड पॉइंट है -4,10, तो -4x -4 ये रहा, और y10, तो ये पॉइंट जो होगा ये क्या मिल गया हमें इसका b पॉइंट -4,10। इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा। तो ये आ गया ज्वाइन करने के बाद, ये हमें मिल गया फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। ठीक है, तो इस इक्वेशन का ग्राफ मिल गया है। ये इक्वेशन का नाम देता हूँ मैं, ये कौन सी इक्वेशन थी 5x + 7y इक्वल 50। अब सेकंड इक्वेशन का देखो पहला पॉइंट है 3,5, तो 3,5 यानी कि यही पॉइंट क्या होगा हमारा P। तो पहला पॉइंट तो दोनों का सेम ही है, तो P भी क्या है 3,5, एंड Q है -2,12। तो देखो -2 ये रहा, -2 एंड कोमा यो सॉरी -2,12, इसका मतलब x -2, तो देखो x -2 ये रहा, ठीक है, और y12 ये रहा। तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, तो ये पॉइंट हमारा क्या है Q। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ -2,12, तो ये पॉइंट क्या है Q। अब इस Q को किससे ज्वाइन करेंगे P से। तो देखो ये Q को हमने ज्वाइन किया इस पॉइंट P से, ठीक है। तो ये मिल गया हमें सेकंड इक्वेशन का ग्राफ, जो क्या है स्ट्रेट लाइन। तो ये कौन सी इक्वेशन थी हमारी 7x + 5y इक्वल 46। तो ये तो हमने ग्राफ बना लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स वाई की ग्राफिकली वैल्यू फाइंड करना था। तो हमने क्या बताया था, यहाँ पे मैंने बताया था कि जहाँ पे भी ये दोनों इक्वेशन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रही है, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 3,5। इसका मतलब ये जो 3,5 है यही क्या है इन दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन। तो इसका मतलब x की वैल्यू तो क्या आएगी 3 आएगी और y की वैल्यू 5 आएगी। अब x और y क्या था यहाँ पे, देखो x और y क्या था यहाँ पे, x था हमारा कॉस्ट ऑफ पेंसिल और y क्या था कॉस्ट ऑफ पेन। इसका मतलब जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेन आएगी, कॉस्ट ऑफ पेंसिल तो क्या हो जाएगी कॉस्ट ऑफ 1
पेंसिल, वो तो हो जाएगा ₹3। एक्स क्या था, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, और कॉस्ट ऑफ वन पेन कितना हो जाएगा, वो था हमारा, हमने वाई लेट किया था और वो कितना आया 5, तो ₹5। तो ये आ गया इसका कॉस्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। देखो यहाँ पे हमें 3 इक्वेशन गिवन है, 3 पेयर ऑफ इक्वेशन है। हमें क्या करना है, इनके कोएफिशिएंट का रेशियो कंपेयर करने के बाद हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है उन इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, कौन सा पैरेलल होगा और कौन सा इनमें कोइंसिडेंट होगा। तो देखो हमने वहाँ पे पढ़ा था पहले कि क्या बताया था कि अगर हमारा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो जो लाइंस मिलने वाली है, 2 लाइंस, वो कैसी मिलेगी, इंटरसेक्टिंग। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है यानी कि तीनों का रेशियो क्या है, इक्वल, तो लाइंस कैसी मिलेगी, कोइंसिडेंट। और अगर A1/A2 इक्वल है B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमें जो लाइंस मिलने वाली है वो कैसी होगी, पैरेलल। तो इसी का यूज करके हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन गिवन है, 5x - 4y + 8 = 0। सेकेंड इक्वेशन 7x + 6y - 9 = 0। अब सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि हमें जो भी इक्वेशन गिवन है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ax + by + c, तो उस फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद, क्या पढ़ा था हमने, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्या होता था, a1x + b1y + c1, एक तो हमें ये हुई है। सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं a2x b2y c2। तो यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2। देखो इस फर्स्ट इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे a1 वहाँ पे 5, तो a1 तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो गया, ठीक है। ऐसे ही b1 y का कोएफिशिएंट, तो वो क्या है सबसे फर्स्ट इक्वेशन में -4, c1 कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 8, तो c1 क्या हो गया 8। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पे, इसको कंपेयर करते हैं ये सेकंड इक्वेशन, तो a2 हमें क्या मिल जाएगा 7, b2 मिल जाएगा 6 और c2 कितना आ गया -9। अब हम इनका रेशियो चेक करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे a1/a2 फाइंड करता हूँ तो कितना आएगा 5/7, आगे सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। b1/b2 चेक करते हैं, -4/6, इसका मतलब सिंप्लीफाई करूंगा तो -2/3। और c1 c2 भी मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे c1/c2 = 8/-9। तो देखो यहाँ पे ये तीनों ही डिफरेंट है, इसका मतलब अगर मैं देखूं तो a1/a2 क्या है, नॉट इक्वल टू b1/b2। यही सेट आ रहा है यहाँ से कि ये दोनों का, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या सेम है, नहीं है, ठीक है। अगर सेम नहीं है तो क्या होगा, इसका मतलब ये तो नॉट इक्वल हो गया। और नॉट इक्वल वाली कंडीशन क्या थी, देखो हमने यही पढ़ा था, a1/a2 अगर नॉट इक्वल टू b1/b2 तो फिर ये जो लाइंस मिलेंगी वो कैसे मिलेगी, इंटरसेक्टिंग। इसका मतलब यहाँ पे जो हमें ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसा मिलेगा यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में देखते हैं, सेकंड पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है 9x + 3y + 12 = 0, और सेकंड इक्वेशन है 8x + 6y + 24 = 0। जनरल फॉर्म लिख लेते हैं दोनों इक्वेशन का, तो ये क्या था, a1x + b1 + c1 = 0। सेकंड इक्वेशन a2x b2y + c2 = 0। कंपेयर करते हैं इसको, इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को इस सेकंड इक्वेशन से, तो हमें a1 क्या मिलेगा, a1 हमें मिलेगा 9, b1 मिल जाएगा 3, c1 मिल जाएगा 12, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो कोएफिशिएंट a2 कितना मिलेगा 18, b2 मिल जाएगा हमें 6 एंड c2 कितना है 24। अब हम सभी का रेशियो फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले, तो a1/a2 कितना होगा 9/18, कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे 1/2। सेकंड b1/b2, b1b2 क्या हो जाएगा 3/6, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 1/2। और थर्ड रेशियो c में, तो c1/c2
ये हो जाएगा 12/24 इक्वल 1/2। अब ध्यान से देखो यहाँ पे तीनों का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। इसका मतलब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। और अगर ये तीनों रेशियो सेम आ जाते हैं तो जो लाइंस मिलने वाली है वो कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहाँ पे क्योंकि A1 अपॉन, तो हम लिख सकते हैं हेयर A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। देयरफॉर लाइंस आर, क्या होगा, लाइंस आर कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि कितने सॉल्यूशन होंगे इसमें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो फिलहाल हमसे इसने क्या पूछा है, सिर्फ लाइंस कैसी होंगी ये बताना है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, देखो दो इक्वेशन हमें गिवन है थर्ड पार्ट में, 6x - 3y + 10 इक्वल 0, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है 2x - y + 9 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के दोनों इक्वेशन का A1 B1 C1 ये सब हम फाइंड करते हैं। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इनसे कंपेयर करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2। तो कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखो A1 हमें क्या मिल जाएगा, अब कंपेयर करके देखना, A1 हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 6, B1 क्या है, y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में तो 3 एंड C1 क्या मिल जाएगा 10। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन A2 क्या मिल जाएगा 2, B2 हमारा आ जाएगा -1 एंड C2 कितना है 9। अब यहाँ से रेशियो निकालते हैं, A1/A2 कितना होगा 6/2, इसका मतलब 3/1। फिर निकालते हैं B1/B2, तो ये क्या हो जाएगा -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हम सिंपली लिख सकते हैं 3/1। और C में रेशियो निकालते हैं तो C1/C2 कितना हो जाएगा 10/9। तो देखो यहाँ पे ये जो A1 A2 और B1 B2 इन दोनों का रेशियो तो सेम आ रहा है, लेकिन ये डिफरेंट आ रहा है। तो कंडीशन क्या बनी यहाँ पे कि A1/A2 तो इक्वल है किसके, B1/B2, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है किसके, C1/C2। क्या ऐसी कोई कंडीशन हमने पढ़ी थी, हाँ पढ़ा था ये तो हमने, क्या पढ़ा था, A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। इसका मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो लाइंस कैसी मिलने वाली है, पैरेलल। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, लाइंस आर पैरेलल। और अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं यहाँ पे तो क्या बोलते हैं हम, देयर इज नो सॉल्यूशन। पढ़ा था ना हमने कि अगर दो लाइंस पैरेलल होगा तो उनका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।